तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग दोस्तों। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों 15 अगस्त को ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल ने काफ़ी सारी घोषणाएं की थी, जिनमें से एक थी उनकी इलेक्ट्रिक कार के बारे में, जो कि 2024 में लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने अपना स्कूटर ओला S1 री लॉन्च भी किया था। इसके साथ साथ काफ़ी सारी घोषणाएं की थी, जिनमें से एक मेरे को काफ़ी अमेजिंग लगी थी, वो थी इनकी एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में। तो एक्सटेंडेड वारंटी इनके क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें क्या क्या कवर होगा, वो सारी बातें जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ¿Qué pasa? ¿Qué? Millones de estrellas en el cielo. दोस्तों पहला सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको ये वारंटी एक्सटेंड कराने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपकी जो ओला कैब की ऐप है उस पर जाना होगा। उस पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक टैब। इलेक्ट्रिक टैब पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने स्कूटर की वारंटी एक्सटेंड करने के ऑप्शंस वहां पर मिल जाएंगे। अगर ऐसा आपके ऐप पर नहीं दिखाई देता है तो आप सीधा सीधा सर्विस सेंटर में कॉल कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आप इसके अलावा और किस तरह से अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं। दोस्तों जब आप पूरी तरह से अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा वारंटी फॉर योर स्कूटर हैज बीन सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। You have now warranty for 5 years or 60,000 kilometers, whichever comes first. Your invoice will be shared via mail. तो इस मैसेज से आपको साफ साफ पता लगता है कि आपकी जो वारंटी है 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है या फिर 60,000 किलोमीटर तक कर दी गई है। यानी कि 60,000 किलोमीटर अगर 5 साल से पहले हो जाता है तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो 5 साल का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए 3 साल तो वो जो आपको स्कूटर खरीदते समय वारंटी मिलती है, प्लस 2 साल और आपको मिल जाएंगे, यानी टोटल ये 5 साल की वारंटी होगी। ऐसे नहीं कि 3+5 यानी कि 8 ईयर्स की वारंटी होगी, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल 5 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। इसके बाद जो बड़ा सवाल दोस्तों आता है वो ये है कि आपको इस वारंटी को एक्सटेंड कराने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ अपनी बैटरी की वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप बैटरी के साथ साथ मोटर, चार्जर और उसके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनकी भी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आप सिर्फ बैटरी की वारंटी एक्सटेंड कराते हैं तो आपको यह ऑफर मिलेगा 4,999, यानी कि 5,000 रुपये आपको खर्च करने होंगे इसके लिए। और अगर आप बैटरी के साथ साथ मोटर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह की भी वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको ये ऑफर मिलेगा 6,999, यानी कि 7,000 रुपये आपको इसके लिए खर्च करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 1 सितंबर को स्पेशल लॉन्च डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा वारंटी को एक्सटेंड करने के लिए। यानी कि जो आपको मैंने अभी रेट बताए हैं 5,000 और 7,000, इससे कम रेट में आपको ये वारंटी मिल जाएगी। अब बात करूंगा दोस्तों 2 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको जरूर सुनने चाहिए। अगर आपने ये स्किप कर दिए तो आपको आगे चल करके नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो ये कि इस वारंटी में क्या क्या कवर होने वाला है, दूसरा ये कि क्या क्या कवर नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों होता यह है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी वारंटी में क्या कवर है क्या नहीं, और हम बाद में जाकर के सर्विस सेंटर पर लड़ाइयाँ करने लगते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सर्विस सेंटर वाले कहेंगे कि यार ये चीज़ें कवर नहीं होती भैया, तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा, बट हम बोलते हैं कि ये कवर है। तो दिक्कत कहाँ आती है कि हमें क्लियर ही नहीं होता कि हमारी जो वारंटी हमने खरीदी हुई है उसमें क्या कवर है क्या नहीं। तो ये पॉइंट्स आप जरूर सुनिए। तो शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। देखिए कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी रिप्लेसमेंट या रिपेयर ऐसे पार्ट्स की जो कि डैमेज्ड हैं, या डैमेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या वर्कमैनशिप की वजह से। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी आपको जो सर्विस देगी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, जो भी पार्ट्स लगाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी। जो भी डिफेक्टिव पार्ट होगा वो कंपनी का होगा, आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कई बार होता क्या है कि जब हम डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस कराने के लिए सर्विस सेंटर में जाते हैं तो रिप्लेस होने के बाद वो जो डिफेक्टिव पार्ट होता है हम उसकी डिमांड करने लगते हैं। हम कहते हैं कि वो पार्ट हमें दे दीजिए, हम चाहे उसका बाद में कुछ भी करें, बट कंपनी कहती है कि हम आपको नहीं दे सकते, अब ये कंपनी का हो गया डिफेक्टिव पार्ट जो है। तो इसी लड़ाई को लेकर के ओला ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी डिफेक्टिव पार्ट होगा रिप्लेस करने के बाद वो कंपनी का होगा, कस्टमर उसको नहीं ले सकता। तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि इस वारंटी में कवर नहीं होगी। देखिए, एनी नेचुरल वियर एंड टियर, किसी भी तरह की अगर आपकी सीट फट जाती है, मैट फट जाता है या कुछ इस तरह से टूट फूट होती है तो वो आपकी वारंटी में कवर नहीं होगा। फिजिकल डैमेज अगर किसी भी तरह का होता है, आपकी तरफ से होता है वो, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। कंज्यूमेबल पार्ट्स एंड कंडीशंस एक्सक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, यानी कि जो आपको 3 साल की वारंटी मिलती है स्टार्टिंग में, उसमें जो चीज़ें कवर नहीं होंगी वो यहाँ पर 2 साल की जो वारंटी एक्सटेंडेड की जा रही है उसमें भी कवर नहीं होगी। कस्टमर नेग्लिजेंस रिलेटेड डैमेज, मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, डिलीशन, डिफेसमेंट, ऑल्ट्रेशन ऑफ VIN यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड BIN बैटरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, थेफ्ट, अब्यूज, एक्सीडेंट, फ्लडिंग, फायर एट्सेट्रा, यानी कि कस्टमर की गलती की वजह से अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होता है, कोई डैमेज होता है, कोई ऑल्ट्रेशन अगर आप कराते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि वो मॉडिफिकेशन या डिलीशन, ऑल्ट्रेशन कंपनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कोई बड़ा, कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते जिससे कि आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप ना तो व्हीकल के आइडेंटिफिकेशन नंबर में कोई चेंज कर सकते हैं, कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, और ना ही आप बैटरी के आइडेंटिफिकेशन नंबर पे कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, किसी तरह का चेंज कर सकते हैं। इससे आपकी वारंटी पूरी तरह से वॉइड हो जाएगी और आप बैठे रह जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड वगैरह होता है तो उसमें जो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा तो वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। एक बड़ा पॉइंट यानी कि फायर इंसिडेंट आपको आजकल काफी सारी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, तो फायर भी इस वारंटी में कवर नहीं होगी। एक और सवाल दोस्तों जो आपके माइंड में कभी भी आ सकता है वो ये है कि अगर आप अपने स्कूटर को सेल करते हैं इस वारंटी पीरियड को खरीदने के बाद, तो क्या ये वारंटी ट्रांसफर होगी RC ट्रांसफर करने के साथ साथ? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ, अगर आप किसी दूसरे पर्सन को अपना स्कूटर सेल करते हैं तो उसकी वारंटी भी ट्रांसफर हो जाएगी सेकंड पर्सन को। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी किस तरह की और जानकारी आपको चाहिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।